Very often there are instances when guy says things that actually sound offensive to us even without realizing it. ये एक ऐसी चीज़ है जिससे दुनिया की ऑलमोस्ट सारी लड़कियां रिलेट करेंगी. इफ़ यूर अ गाय एंड अगर आप उनमें से हो जिसने कॉम्प्लीमेंट करने से पहले एक बार सोचा ज़रूर होगा कि ये बोलना चाहिए या नहीं, देन दिस वीडियो इज़ फॉर यू. कुछ कमेंट्स ऐसे होते हैं जो इनअप्रोप्रिएट लग सकते हैं बाय द डिफरेंस ऑफ अ थिन लाइन. सो लेट्स सी व्हाट दोस कमेंट्स कैन बी. पहला है यू नॉट लाइक द अदर गर्ल्स. ये ऊपर से सुनने में बहुत फ्लैटरिंग लग सकता है, बट इट्स रियली जस्ट अ वे ऑफ सेइंग हे मोस्ट गर्ल्स आर लेम एंड यू आर नॉट, गुड फॉर यू. ज़्यादातर विमेन दूसरी विमेन को डिमीन नहीं करना चाहती हैं, एंड आई एम श्योर देर आर विमेन इन योर फैमिली एज वेल. So a nice twist on this instead would be to say, hey, you're not like anyone I've ever met before. फिर है, how are you still single? ये बहुत ही सेक्सिस्ट कमेंट है और सब तो नहीं बट काफ़ी विमेन इसका बुरा मान सकती हैं as it can imply otherwise. वो उसको इस तरह से ले सकती हैं that if a woman is single, it's because no one wants her. आप इसी कमेंट को कॉम्प्लीमेंट भी बना सकते हो by saying you are so beautiful or you're too cute to be single, etc. etc. फिर है आई डिडंट नो यू वर स्मार्ट. ये आपने काफ़ी बार बोला या सुना होगा, बट क्या ये कॉम्प्लीमेंट है? नो, बिकॉज इट्स लाइक इफ यू डिडंट थिंक आई वाज स्मार्ट टू बिगिन विद, देन व्हाट आर वी डूइंग हियर. उनको ऐसा लग सकता है कि क्या मुझे फ्लैटर होना चाहिए बिकॉज यू वर ओनली इंटरेस्टेड इन मी फॉर माई लुक्स. आई एम श्योर ये आपने भी नहीं सोचा होगा, बट इट कैन बी ऑफेंसिव. इंस्टेड गो विद अ स्टेटमेंट लाइक यू आर वेरी स्मार्ट. फिर है दैट्स प्रीटी गुड फॉर अ वुमन. क्लियरली दिस कैन बी वेरी ऑफेंसिव क्योंकि ये कॉमेंट सीधा सीधा जेंडर डिस्क्रिमिनेट कर रहा है. आपने इसको कितने भी अच्छे इंटेंशन के साथ बोला हो, लेकिन ज्यादातर विमेन इसे गलत ही लेंगी बिकॉज ऑफ हाउ कैजुअली दिस सेंटेंस हैज बीन यूज्ड सिंस एजेस. वी ऑल नो दैट देयर आर अ लॉट ऑफ विमेन हु आर प्रूविंग देमसेल्व्स बेटर इन द फील्ड जो आइडियली मेल डोमिनेटेड मानी जाती हैं. तो आप ये बोलना स्किप करके सीधा यू आर प्रीटी गुड एट इट बोल सकते हो. फिर है इज इट दैट टाइम ऑफ द मंथ. नहीं, ये ऑफेंसिव तब नहीं लगता है जब आप जेन्युइनली पूछ रहे हो, बट तब लगता है जब इस सेंटेंस को जोक की तरह यूज़ किया जाता है. ज़्यादातर केसेस में जब किसी विमेन के स्ट्रॉन्ग ओपिनियंस होते हैं या फिर वो नॉर्मली भी अनॉयड होती है, तो पीपल लिंक इट विद हर बीइंग ऑन हर पीरियड्स और PMSing. व्हाट इफ शी इज़ नॉट? अ वुमन डजंट लूज हर रैशनैलिटी जस्ट बिकॉज शी इज़ मेंस्ट्रुएटिंग और PMSing. ट्रस्ट मी, विमेन को ये ऑप्शन मिले तो वो कभी ये फील भी नहीं करना चाहेंगी, और आप में से बहुत लोग ये इमेजिन भी नहीं कर सकते दैट व्हाट इट फील्स लाइक. तो आप सिंपली कंसर्न दिखा सकते हो, बट इफ़ यूल मीन इट अदरवाइज तो ये डेफिनेटली ऑफेंसिव लगेगा. फिर है डोंट बी सच अ गर्ल. जब हम नॉन बायस्ड वर्ड्स को भी क्लासिफाई कर देते हैं तब वर्ड्स लाइक फेमिनिन या गर्ली को लोग इंसल्ट की तरह देखते हैं. फॉर एग्जाम्पल, अगर हम करेज या टफनेस की बात करते हैं देन वी से थिंग्स लाइक टेक इट लाइक अ मैन और मैन अप. बट फ्रेजेस लाइक डोंट बी सच अ गर्ल आर यूज्ड टू इंसल्ट क्योंकि वो कंपैरिजंस ड्रॉ कर देता है बिटवीन बीइंग फेमिनिन एंड वीक. तो आप इस पे चेक रख सकते हो. इसमें आप उतना एट फॉल्ट नहीं हो बिकॉज मे बी यू हैव ग्रोन अप इन अ शोविनिस्टिक कल्चर दैट सिस्टमैटिकली डिमीन्स विमेन, और आपने कई बार लोगों को बहुत ऐसी चीज़ें बोलते हुए सुना होगा एंड यू माइट हैव नेवर थॉट अबाउट व्हाट देयर इम्प्लीकेशंस आर और हाउ अ वुमन माइट इन्फर देम. अगर आप इन छोटे छोटे पॉइंट से अवेयर हो तो आप सीधा प्रॉब्लम को करेक्ट कर सकते हो विदाउट एनी मिसअंडरस्टैंडिंग्स. Subscribe to the YouTube channel and don't forget to hit the bell icon so that you don't miss any videos by us.